बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि अगर पाई की प्राइस को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसका मोस्ट क्रूशल टाइम चल रहा है। जी हाँ, अगर आप पिछले 7 दिनों का चार्ट देखें तो आपको लगेगा कि पाई इस वक्त अपनी डाउन ट्रेंड पोजीशन पे है। अगर आप पिछले महीने का चार्ट देखें तो भी आपको लगेगा कि इस वक्त अपनी डाउन ट्रेंड पोजीशन पे है, मतलब ओवरऑल पाई डाउन जा रहा है। लेकिन समझ नहीं आता इस बात का कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े अदारे इस वक्त पाई के साथ कोलैबोरेट करने के लिए पागल हुए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यहीं पे चलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि पाई नेटवर्क के साथ जो PCM वॉलेट है वो काम करने जा रहा है। ये देखिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि PCM की जो कम्युनिटी है या PCM जो वॉलेट है वो इस वक्त पाई के साथ काम करने के लिए रेडी है और उन्होंने कहा है कि हमने अपना KYB सबमिट करवा दिया है या फिर हम अपना KYB सबमिट करवाने जा रहे हैं। जैसे ही अप्रूव होता है हमारा जो वॉलेट है वो पाई की कम्युनिटी तक अवेलेबल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो PCM वॉलेट है ये एक्चुअली है क्या, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है। PCM जो वॉलेट है ये एक नॉन कस्टोडियल Web3 वॉलेट है जो कि पाई चेन ग्लोबल के लिए तैयार किया गया है। ये एक गेटवे के तौर पर काम करता है सारे इकोसिस्टम में, जिसमें आप अपने डिजिटल एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं और लोकली बल्कि ग्लोबली आप इसकी पेमेंट्स भी कर सकते हैं। और इसमें 4-5 जो है वो मेन फंक्शंस होंगे। पहला क्या होगा कि ये सिक्योर है और नॉन कस्टोडियल है। किसमें दोस्त कहते हैं ना, सर हमने ट्रांसफ़र किया, हमने ऐसा किया, उसके बाद हमारे पाई गायब हो गए, हमें समझ ही नहीं आया। तो उसमें यह है कि सिक्योरिटी इतनी होगी कि आपको अपने पाई कॉइन के लॉस की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद Web3 में ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझा जाता है और पाई चेन ग्लोबल में ये जो PCM वॉलेट है इसकी पाई NFT, RT हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, जो इसके डिजिटल एसेट मैनेजमेंट है ये इस कदर ज़बरदस्त तरीके से होगी कि इसमें एक ख़ास फ्रिक्वेंसी को मैनेज किया गया है, इसमें एक खास फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल किया गया है। एग्जांपल आपको देता हूं, जैसा कि इन्होंने बताया कि जनाब अली हमने यहां पे एक लिमिट रखी है और इस लिमिट में क्या है कि आप एक खास नंबर तक ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप स्टार्ट में 200 पाई तक ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इनिशियल लॉन्चिंग की होगी। इन्होंने कहा है कि जब हम इनिशियली लॉन्च करेंगे तो फिर सिर्फ 200 पाई की ट्रांसफ़र करने की आपको इजाज़त होगी, इससे ज़्यादा की आप इजाज़त नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ हम 200 पाई करके करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा ग्रो करेंगे थोड़ा सा बेहतर होगा, हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। मतलब 200 से 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अपनी लिमिट को बढ़ाते जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों इन्होंने अपने 27 मार्च को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया है। अभी इन्होंने यहाँ आपके ट्विटर के ऊपर अनाउंस किया है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ट्विटर जो है इलॉन मस्क का है, वो भैया ने बेच दिया है, पता नहीं किस किस को बेचे जा रहे हैं। पहले काफ़ी इलॉन मस्क का नाम लेते थे, अब मैंने एक गल दस यार, अगर आपने इसको बेचना ही था तो इसको x.com क्यों कहा था, आप इसको ट्विटर ही रहने देते। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर एक बड़ी बात शेयर की गई है, इन्होंने कहा है कि इस वक्त जो पाई का हम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, हालांकि मेरे ख्याल में काफ़ नहीं है। आप देखो यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास 240 मिलियन का डाटा ट्रेड हुआ है पिछले 24 घंटों में, मान लेते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास स्टैट्स है उसके मुताबिक 141 मिलियन है और 141 मिलियन भी यहाँ पे 1 डे में 50% यहाँ गिरावट के बात है। मतलब इससे ज़्यादा कल देखा गया था। कल जो मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे जो 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 300 के करीब था। अब यहाँ पे हमें 181 मिलियन के करीब नज़र आ रहा है। उसके बावजूद इनके नज़दीक ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है
और इनका मानना ये है कि 102 मिलियन तो एक दिन में होता है, वैसे नॉर्मली इससे ज़्यादा ही होता है। अगर ये सारे डाटा इनके नज़दीक बहुत बड़ी अमाउंट है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब पाई का एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 बिलियन था तो उस वक्त इसका क्या लेवल होगा। बट आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से मुतमिन हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बहुत सारे दिनों में हम इसमें वही एक शाइन देखने को मिलेंगे, हम वही रूज देखने को मिलेगा, हमें वही पोजीशन देखने को मिलेगी जब पाई अपने टॉप पे जा रहा था। अभी तो यहाँ पे दोस्तों ये सप्लाई ही हमें किसी खाते में सांस नहीं लेने देती। कभी 100 मिलियन आ जाता है, कभी 200 मिलियन आ जाता है। इस तरह जितना भी हमारे पास है सारा ही खप जाए, प्राइस जितनी डाउन जानी है जाए, उसके बाद आराम से सारे पाइनियर सुकून ले सके। लेकिन अभी इसका फ़ायदा एक और भी है, एक और इसका फ़ायदा ये है कि अब ये अपनी डाउन पोजीशन पे है और बड़े अरसे से डाउन पोजीशन पे है, और अगर इस पोजीशन पे अरसे तक रहता है तो यहाँ पे हमारे पास ख़रीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं और हम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाटा ख़रीद सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे पाई ख़रीद सकते हैं। और इसी को लेके दोस्तों ये बातें मुझे हज़म नहीं हो रही कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे पाई के साथ मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आम यूज़र को पाई की समझ नहीं है तो डेफिनेटली इन कंपनीज़ को तो पाई की समझ है जो पाई के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और खुशी इस बात की भी है कि पाई की कोर टीम पाई की प्राइस को लेकर परेशान नहीं है, बल्कि वो अपने सिस्टम को डेवलप कर रही है, वो यूटिलाइजेशन पे फोकस कर रही है, वो यूज़र को यूज़ ऑफ ईज़ कर रही है कि मतलब पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से आसानी से इसको यूज़ कर सकें, इसके यूज़ को आसान बनाया जा सके। तो ये तो एक बड़ी बात है। अगर ये अपडेट दोस्तों लॉन्च हो जाती है, वैसे मैंने पाई में देखा है कि पाई में अगर आप जाके चेक करें तो वहाँ पे इनके पास जो भी वेरीफाइड बिजनेस हैं उसमें अभी पीसीबी का कुछ भी डाटा नहीं आया, इवन के नई एक्सचेंज नहीं आई, जबकि इनके डाटा के मुताबिक इन्होंने कहा है कि इस वक्त पाई के साथ तकरीबन 20 एक्सचेंजेस काम कर रही हैं। ये देखें दोस्तों, पाई यूएसडी पेयर इज एक्टिवली ट्रेड ऑन 20 एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग ADA, OKX, 20 एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, जबकि हमारे पास तो इस वक्त टोटल 4-5 ही नज़र आती हैं। जबकि यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस आपको नज़र आती हैं। ये 10 हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल हो जाती हैं आपके सामने 20, और नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने हो जाएंगी 27 हो जाती हैं। उनके मुताबिक 20 हैं, अभी यहाँ पे 27 नज़र आ रही हैं। लेकिन मज़े की बात ये भी है कि हर एक के पास कुछ ना कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम है, हर एक के पास कुछ ना कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इवन के coin-up.io यहां भी 2 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मतलब छोटी से छोटी एक्सचेंज भी अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम रखती है। तो दोस्तों ये सारी बातें बस साबित तो यही कर रही हैं कि आने वाले वक्त में पाई का मुस्तकबिल रोशन है। लेकिन ऑनेस्ट तरीके से जो भी मेरे सामने अपडेट आती है मैं तो आपके साथ शेयर करता हूं। अब देखना यह है कि पाई बाउंस बैक कब करता है, पाई अपनी पोजीशन पे कब जाता है। जिन लोगों ने $2 पे बाई किया है उनको प्रॉफिट कब मिलता है, 1.5 पे बाय करने वालों को प्रॉफिट कम मिलता है। लेकिन मज़ा तो उनको आएगा जो यहाँ पे 0.6 पे बाय कर लेंगे। लेकिन 0.6 पे करेगा कौन? इस पे तो वही करेगा जिसको पाई पे अनथक भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है जिसको। अब आप बताइए किसको भरोसा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके ख्याल में पाई का फ्यूचर क्या हो सकता है? आपके ख्याल में पाई की कोर टीम जो कर रही है वो ठीक कर रही है? और आपके ख्याल में जो मैं अब तक कॉन्टेंट लेके आता हूँ, जो वीडियोस बनाता हूं, कि ऐसे बेहतरी की जा सकती है, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी सही तरह से पूरी कर रहा हूं? अपना ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, सपोर्टिव फीडबैक जरूर दीजिएगा। और लास्ट में दोस्तों, जब भी कहीं जाएं, रास्ते में जाएं, मुसाफिरों की मदद करना मत भूलिएगा। मुसाफिरों की मिली हुई दुआ आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। अगर इससे भी बड़ी दुआ लेनी है तो फिर पेरेंट्स की दुआ का तो कोई मुकाबला नहीं है। ये मेरा यकीन भी है, मुशाहिदा भी है और तजुर्बा भी है। तो इसी दुआ के साथ मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।